हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे देश में 5 सितंबर 2021 शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। तो दूसरी तरफ जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। वहाँ हमारे देश के खिलाड़ियों ने जो भारत का नाम ऊंचा किया, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 19 ओलंपिक मेडल हमारे खिलाड़ियों ने वहाँ जीते और हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा लहराया। आप सोच रहे होंगे कि ओलंपिक में तो ये भारत का एक ही गोल्ड मेडल रहा, जो कि भाला फेंक में हमारे जो खिलाड़ी रहे हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने जीता था। आप ठीक सोच रहे हैं, मैं सामान्य ओलंपिक की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ये पैरा ओलंपिक हो रहे थे वहाँ टोक्यो में। आप सोचिए, ये सामान्य ओलंपिक नहीं था, लेकिन अंतर क्या था? वही देश, वही स्थान है टोक्यो, वही स्टेडियम, वही सारा का सारा वातावरण, लेकिन सामान्य ओलंपिक में केवल एक गोल्ड मेडल, और यहाँ जो पैरा ओलंपिक हुआ उसमें हमारे जो है 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। ये बहुत अच्छी मिसाल है। ये भारत का अब तक का सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन रहा। मैं सोचता हूँ कि वही स्टेडियम, वही सब कुछ ओलंपिक में, यानी सामान्य ओलंपिक में केवल 1 गोल्ड, और ये पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड, ये विशेष रूप से ये जो है प्रशंसनीय है। आप सभी जानते हैं कि सामान्य ओलंपिक में जो खिलाड़ी होते हैं वो सभी स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनका फिटनेस टेस्ट भी होता है। लेकिन ये जो पैरा ओलंपिक है, आप जानते हैं कि ये विशेष रूप से उस तरह के खिलाड़ियों के लिए है जो शारीरिक रूप से उनमें कुछ ना कुछ विकलांगता पाई जाती है, यानी कोई ना कोई अपंगता होती है शरीर में, वो लोग वहाँ भाग लेते हैं। ये शारीरिक विकलांगता को हमारे देश में हम जो है दिव्यांगता भी कहते हैं। ये एक विशेष शब्द उनके लिए ये दिया गया है, जिसको सम्मान सूचक रूप से हम जो है दिव्यांग भी कहते हैं। लेकिन शब्दों से सच्चाई छुपती नहीं है। सच यही है कि वो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं। शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी कितना जोश और जुनून उन खिलाड़ियों में रहा होगा जो 5 गोल्ड जीत कर लाए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कुछ इसमें अंतर रहा होगा, लेकिन कुछ तो फर्क रहा होगा कि शारीरिक रूप से हमारे स्वस्थ जो खिलाड़ी रहे वो केवल 1 गोल्ड लेकर आए, एंड ये जो हमारे जो दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं वो 5 गोल्ड मेडल लेकर आए। तो उनके जोश और जुनून में कुछ तो अंतर है। ये आपके लिए सोचने की बात है। उनके लिए दिव्यांग शब्द इस्तेमाल हम करते हैं, ये सम्मान का प्रतीक है। सम्मान उनका होना भी चाहिए, वो सम्मान के हकदार हैं। इससे भी ज़्यादा सम्मान के हकदार हैं जो मेरे विचार से ये असामान्य लोग नहीं है, असाधारण है। असाधारण शब्द उनके लिए बहुत छोटा पड़ता है। एक उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में आपने सुना होगा कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, तो उस समय अर्जुन के सारथी स्वयं जो त्रिलोकीनाथ थे, यानी कि कृष्ण जी भगवान थे। अर्जुन के वो रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हुए थे, यानी हनुमान जी विराजमान थे। तो जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि कर्ण जब बाण छोड़ते थे, चलाते थे, तो अर्जुन के रथ को वो 3 गज जो है पीछे धकेल देते थे। लेकिन जब अर्जुन बाण छोड़ते थे तो कर्ण के
वो रथ को वो 7 गज जो पीछे की साइड में धकेल देते थे। कृष्ण जी भगवान चूंकि अर्जुन के सारथी थे तो वो ये सब देख रहे थे, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कर्ण को जब भी वो बाण छोड़ता और उनके यानी कृष्ण जी भगवान जिस रथ पे सारथी थे उस रथ को वो जो है वो 3 गज जब धकेलता पीछे की तरफ, तो कृष्ण जी उनको बोलते शाबाश कर्ण। ये सब देखकर अर्जुन को गुस्सा आया। अर्जुन थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने कृष्ण जी भगवान से पूछा कि मैं जब बाण छोड़ता हूं तो कर्ण के ये रथ को मैं 7 गज जो है पीछे कर देता हूं, लेकिन आपने मुझे शाबाश नहीं कहा। कर्ण जो कि बाण छोड़ता है वो केवल वो 3 गज ही पीछे हमें कर देता है, तो आप उसे कह रहे हैं शाबाश कर्ण, ये ऐसा क्यों है? तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आप जो है युद्ध कीजिए। आपके सामने जो योद्धा खड़ा है वो कर्ण है, ये आपको जान लेना चाहिए। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि कर्ण अर्जुन से बड़ा योद्धा है। महाभारत में कर्ण से महान योद्धा नहीं था, ये मेरा मानना है। तो अर्जुन थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने फिर कहा कि बताइए ये कैसे है? तो कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आपके रथ पे मैं सारथी हूं, यानी कि त्रिलोकीनाथ जो कि जो है तीनों लोकों का स्वामी हूं, मैं आपके रथ पे बैठा हुआ हूं। आपके जो ये रथ की जो ध्वजा है उसके ऊपर हनुमान जी, महाबली हनुमान जी विराजमान है। फिर भी कर्ण इस रथ को अपने बाणों से जो 3 गज जो ये पीछे की तरफ को धकेल रहा है। सोच के देखिए, अगर ऊपर हनुमान जी हैं और रथ पे मैं भी हूं, अगर हम में से कोई भी एक चीज हट जाए, इसमें से रथ पे ना रहे, तो कर्ण वो ताकत है, वो योद्धा है कि तुम्हें जो है रथ सहित आसमान में उड़ा देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शाबाश कर्ण। तो अर्जुन को समझ आ गया कि वास्तव में कर्ण एक महान योद्धा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि सामान्य ओलंपिक और ये जो पैरा ओलंपिक हुए, उसमें आप कह सकते हैं कि सामान्य ओलंपिक में जो खिलाड़ी थे वो सभी अर्जुन थे, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ, सब कुछ ठीक है, भगवान का दिया हुआ उनके पास। लेकिन यहाँ जो पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो कर्ण थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भगवान का कुछ ना कुछ उनके साथ में एक सांप जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ विकलांगता उनके साथ थी। हालांकि वो उन्हें रोक नहीं पाई। उनके जो लक्ष्य रहे उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनके जो लक्ष्य रहे वहां से डिगा नहीं पाए। उसके साथ साथ उनकी शारीरिक क्षमताएं सामान्य ओलंपिक में खेल रहे जो खिलाड़ी थे उनके मुकाबले कम थी। अधिक था तो क्या, यानी कि उनके पास कुछ ज्यादा था। ये जो यहाँ ये जो है पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी खेल रहे थे, उनके पास एक चीज उन सामान्य खिलाड़ियों से ज्यादा थी, वो था उनका जोश और जुनून। जिस जोश और वो जुनून से खेले, उसी का ये रिजल्ट रहा, ये परिणाम रहा कि 19 ओलंपिक वो मेडल लेके आए, और उनमें से विशेष रूप से जो 5 गोल्ड मेडल है। तो ये मेरा मानना है, असाधारण योद्धाओं का जो मंच ये पैरा ओलंपिक रहा। किसी भी देश से जो खिलाड़ी वहां आकर खेले, यानी जो भी दिव्यांग थे उस ओलंपिक में जो खेले, उन्होंने जो मेडल्स जो जीते हैं, मैं ये मानता हूँ कि वे सभी के सभी महान योद्धा थे। अब थोड़ा सा जानते हैं कि भारत का इतिहास क्या रहा है ये पैरा ओलंपिक के बारे में। तो भारत ने 1968 में
ये पैरा ओलंपिक में प्रवेश किया था। भारत ने 10 खिलाड़ी इस इवेंट में भेजे थे 1968 में, लेकिन भारत इस में कोई भी मेडल नहीं जीत पाया था। उसके बाद 1972 में 1972 में ये पैरा ओलंपिक जो हुए थे वो जर्मनी में हुए थे, हिडलबर्ग में। तो वहाँ ये भारत के 7 खिलाड़ी वहाँ पे गए थे और उनमें से 7 में से एक, यानी शुरुआत हुई थी मेडल्स की, एक जो गोल्ड मेडल 1972 में भारत ने जीता था। उसके बाद 1976 यानी 1976 और 1980 में ये भारत ने जो है पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लिया था। ये 1984 यानी कि 1984 में जो पैरा ओलंपिक हुए उसमें से ये भारत ने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज कुल मिला के जो है 4 मेडल्स वहाँ पे जीते थे। 1988 में सियोल यानी कि दक्षिण कोरिया में ये भारत ने जो है 2 खिलाड़ी भेजे थे, कोई मेडल नहीं जीत पाए थे। 1992 में बार्सिलोना स्पेन में ये भारत ने जो है 9 खिलाड़ी भेजे, कोई मेडल नहीं, यानी 1992 में कोई भी मेडल नहीं आया था। 1996 में अटलांटा अमेरिका में इंडिया के 9 खिलाड़ी गए, कोई भी मेडल आया नहीं था। सन 2000 में फिर जो पैरा ओलंपिक हुए, क्योंकि आपको ये पता है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं, तो कोई भी ये मेडल सन 2000 में नहीं आया था। 2004 में एथेंस यानी ग्रीस में ये जो है पैरा ओलंपिक हुए, वहाँ पे ये भारत के जो है 12 खिलाड़ी गए, उनमें से 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता। उसके बाद 2008 में जो ओलंपिक हुए थे वो बीजिंग यानी कि चीन में हुए थे। वहाँ भारत के 5 खिलाड़ी गए थे और एक भी जो है मेडल नहीं आया था। 2012 में जो पैरा ओलंपिक हुए वो लंदन में हुए और वहाँ से 1 सिल्वर मेडल हम जीते थे। 2016 में ब्राज़ील में हमारे देश के 19 खिलाड़ी गए, तो वहाँ से हमने 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज यानी कुल मिला के जो है 4 मेडल्स इंडिया ने जो है जीते थे। अब 2016 के बाद 2020 का जो ये जो पैरा ओलंपिक हो रहा है, यानी कि हुआ है अभी ये जापान की राजधानी ये टोक्यो में, उसमें जो ये भारत की जो मेडल्स की लिस्ट रही वो मैंने आपको बताई। अभी जो पैरा ओलंपिक हुए हैं जापान की राजधानी ये टोक्यो में, उसमें जो भारत के मेडल्स की जो लिस्ट रही वो है 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 19 मेडल्स ये भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो ये अब तक का 1968 से लेके 1968 से 2020 तक का भारत का ये पैरा ओलंपिक का ये सफर रहा। तो अभी जो 5 सितंबर 2021 को जो पैरा ओलंपिक का समापन हुआ है, उसमें ये भारत के जो 5 जो गोल्ड मेडल्स हैं, यानी उन खिलाड़ियों के जो नाम है, तो पहला गोल्ड मेडल अवनी लखेरा ने जीता था और दूसरा सुमित अंतिल ने, और नंबर 3 ये तीसरा जो गोल्ड वो जीता है वो मनीष ये नरवाल, और ये नंबर 4 पे ये बैडमिंटन से आया है गोल्ड मेडल, ये नाम था ये प्रमोद भगत। और ये 5वां जो गोल्ड है वो भी बैडमिंटन से ही आया है, वो जीतने वाले का नाम है कृष्णा नागर।
ये 5 सितंबर को आया है लास्ट जो गोल्ड मेडल है, जो बैडमिंटन से आया है कृष्णा नागर का। उसके बाद जो सिल्वर है वो 8 सिल्वर मेडल्स आए हैं। सभी खिलाड़ियों के नाम हो सकता है आपको पता हो, अब मैं बता देता हूँ आपको। इसमें से एक विशेष सिल्वर मेडल है जो बैडमिंटन से आया है, वो एक IAS ऑफिसर हैं और वो जो DM है, उनका नाम है सुहास LY यथिराज। वो IAS ऑफिसर है और अभी वो वर्तमान में DM है, यानी कि कलेक्टर है, लेकिन अच्छा वो बैडमिंटन खेलते हैं और उन्होंने ये जापान की राजधानी टोक्यो में जो है सिल्वर मेडल ये भारत को दिलाया है। उसके बाद 7 जो बचे हुए सिल्वर मेडल्स हैं उनके नाम इस तरह से हैं। भाविना पटेल नंबर 2 पे है, निषाद कुमार नंबर 3 पे है आपका जो है योगेश कथोनिया, नंबर 4 पे है देवेंद्र, और नंबर 5 मरियप्पन, नंबर 6 पे है सिंहराज, और नंबर 7 प्रवीण कुमार, और 8वां मैंने आपको बताया ये IAS है सुहास। तो ये इस तरह से 8 सिल्वर आए हैं। और जो ब्रॉन्ज है वो लाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके नाम सुंदर सिंह गुर्जर, सिंहराज अधाना, शरद कुमार, अवनी ये वही अवनी है जिसने जो है गोल्ड मेडल भी जीता है। नंबर 5 हरविंदर सिंह, नंबर 6 मनोज शंकर। ये मनोज ने ब्रॉन्ज मेडल ये जीता है बैडमिंटन में। तो इस तरह से भारत का जो पैरा ओलंपिक का सफर रहा बहुत ही ये गौरवशाली रहा है। यानी 1968 से लेकर 1968 में भारत जब पैरा ओलंपिक में गया तो कोई भी मेडल वहाँ पे नहीं जीत पाया। ये भारत के 1972 में जो ओलंपिक हुआ वहाँ के जो मेडल्स के विजेता हैं उनका नाम मुरलीकांत था। यानी कि 1972 में जो भारत का जो खिलाड़ियों का दल जो पैरा ओलंपिक में गया था उसमें से एक मेडल जो जीता था, यानी कि पैरा ओलंपिक का फर्स्ट मेडल जो जीतने वाले जो प्लेयर थे वो 1972 में मुरलीकांत थे। मुरलीकांत ने ये मेडल यानी कि गोल्ड मेडल जीता था और ये मेडल जो है वो तैराकी में जीता था और एक वो रिकॉर्ड के साथ में जीता था, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये उसके बाद 1984 में एक जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हमारे देश से थे, उनका नाम था जोगिंदर सिंह बेदी। उन्होंने 1 सिल्वर 2 ब्रोंज, यानी कि एक खिलाड़ी ने ही जो 3 मेडल्स ओलंपिक में जीते थे। 1968 से लेके 2020 तक का ये भारत का जो पैरा ओलंपिक का सफर रहा, ये उसका कुछ थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको बताया। इसके बाद और भी वीडियो में ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए और इस तरह के महान योद्धाओं के लिए ये बनाता रहूँगा। 1968 से लेके 2020 तक का ओलंपिक का जो सफ़र रहा, यानी कि ये विशेष रूप से ये असामान्य खिलाड़ियों का जो पैरा ओलंपिक होता है उसका छोटा सा इतिहास कुछ थोड़ा सा मैंने बताया आपको। ये एक सामान्य योद्धाओं का खेल नहीं है। मैं इन्हें असाधारण रूप से महान खिलाड़ी मानता हूँ। आसान नहीं होता कोई भी शारीरिक अपंगता होते हुए इस तरह के खेलों में भाग लेना और वहाँ पे ये गोल्ड, सिल्वर या कोई भी मेडल्स वहाँ से जीत कर आना। कई बार होता क्या है कि सामान्य स्थिति में जब हम स्वस्थ भी होते हैं
तो कुछ ना कुछ समस्याएं इस तरह की हमारे सामने होती है कि हम अच्छा प्रदर्शन हम नहीं कर पाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ जो कमियां हैं वो रह जाती है। लेकिन इस तरह के लोग जो कि कुछ ना कुछ अक्षमताओं के कारण, यानी कि कुछ ना कुछ उनके शरीर में कुछ इस तरह की जो कमियां होती हैं उनको लेके उनके अंदर कोई भी इस तरह का मलाल नहीं रहता कि हमारे साथ ये हुआ या वो हुआ, यानी उनके पास कोई बहाना नहीं है। तो यहाँ ये कहावत सच साबित होती है कि आदमी को ना करने के सैकड़ों बहाने उसको मिल सकते हैं, लेकिन जिनको कुछ करने की कोई भी टारगेट, कोई भी लक्ष्य उनका है, उन्होंने जो निर्धारित उन्होंने किया है, यानी कि जिनको नहीं करना उनके लिए 100 बहाने हैं, और जो करना चाहते हैं उनके लिए एक ही वजह काफी होती है। जय हिंद, जय भारत।